हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोहाना टुडे ऑफिशियल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम लोग यहाँ अभी ठीक हैं। आशा करती हूँ आप लोग भी ईश्वर की कृपा से सभी ठीक हैं। सो नाइट का टाइम कुछ देर तक हल्का फुल्का मैंने काम किया था, सारा काम नहीं किए थे क्योंकि मेरी बेटी पता नहीं क्यों आज मतलब रात में बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। कुछ देर मतलब कुछ ही देर तक चुप रहती थी। तो दूध बॉयल किए, इसके बाद रोटी भी नहीं बनाए। दिन का चावल बचा हुआ था, तो अभी हम अकेले हैं तो चावल थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। बाबू भी मान लो बार बार खाते हैं कभी कभी, और कभी नहीं भी खाते हैं। कभी मैगी मांगते हैं तो मैगी बना देते हैं। तो आज चावल ही बचा था, तो बेटी रोई जा रही थी, इसीलिए मैंने आज चावल ही खाए। और यहाँ तक मैंने रात में ही हम बनाए, साफ़ किए थे चूल्हा, सिर्फ इतने ही ऐसे ही छोड़ दिए थे। इसके बाद बेटी रो रही थी और रात में बहुत टाइम हो गया था, बहुत देर तक हम लोग जगे हुए थे। बेटी चुप नहीं हो रही थी। हम सोचे कि किसी तरह इसको सुला देंगे। इसके बाद किचन में काम पड़ा हुआ है, हम किचन का काम सरिया लूँगी, सुबह जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हो पाया, उल्टा हो गया। बेटी सो नहीं रही थी, बाबू भी सो नहीं रहा था। तो इसी वजह से नाइट में थोड़ा बहुत काम किए किचन का। मतलब इतना सारा बर्तन आप देख सकते हैं, बर्तन भी रात में नहीं धोए। मतलब 11 बजे तक हम लोग जगे हुए थे। बेटी भी पता नहीं क्यों नहीं चुप हो रही थी। लेकिन आज सुबह जो मैंने देखा, वो कहाँ जो कान छेदवाए हैं, जो छिदाए हैं, उस जगह से मतलब खून निकला हुआ था। पता नहीं, नोचती है आजकल, बहुत नोचाई होगी, तो वहाँ से खून निकला। तो इसी वजह से शायद वह चुप नहीं हो रही थी रात में। तो इसीलिए हम रात में बर्तन और नहीं धोए, किचन भी साफ़ नहीं किए, हल्का फुल्का मैंने साफ़ किए थे। और आज सुबह ही मैंने सारा काम कर रही हूँ किचन का। जिस दिन नाइट में अगर किचन का सफाई नहीं होता है, उसी दिन का काम मतलब लेट होते जा रहा है। जिसके छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे होकर भी अगर घर में बहुत कोई आदमी है या उसके साथ कोई भी है, सास ससुर, जो भी मतलब पूरा फैमिली एक साथ रहते हैं, वो लोग के लिए चलो ठीक है, रात में काम करे या ना करे। सुबह मान लो एक बर्तन धो रहे हैं, एक बेटी को गोदी किए हैं, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मान लो नाइट का काम पड़ा हुआ रहता है। मान लो बर्तन नहीं धोते हैं तो सुबह सब चीज़ लेट होते जा रहा है, और लेट होते जाएगा, मेरा काम जल्दी नहीं हो पाएगा। बर्तन धोने में भी टाइम लगता है और किचन साफ़ करने में टाइम लगता है। अगर नाइट में साफ़ किया हुआ नहीं रहेगा तो मैं तो रोज़ दिन नाइट में ही साफ़ करती हूँ। किसी तरह मान लो बेटी को सुला देते हैं, मान लो तो जैसे कि कपड़ा धोया हुआ नहीं रहता है, तो रात में ही मैं कपड़ा धोती हूँ, किचन भी साफ़ करती हूँ। लेकिन पता नहीं उस दिन पता नहीं बेटी नहीं चुप हो रही थी, इसीलिए मैंने आज सुबह धो रही हूँ। नहीं तो मैं नाइट में ही साफ़ करना पसंद करते हैं। और शायद सारे लेडीज़ लोग नाइट में ही किचन साफ़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा रहता है तो सारा काम अच्छा लगता है, इजी लगता है। किचन मतलब बहुत भारी चीज़ है, सफाई नहीं रहेगा और सुबह आप उठिएगा, किचन में ही आप लगे हुए रहिएगा तो झाड़ू पोछा आपका लेट होते जाएगा। और मैंने किचन का काम निपटा लिए, बहुत सारा बर्तन था, मैंने सारा बर्तन धो लिए, साफ़ किए किचन। इसके बाद हॉल में बहुत, तो देखिए ये सब कागज़ वाला फूल था, बाबू कागज़ वाला फूल था, तो पूरा फैला दिया है। सारा मैंने सबमिट कर दिया, जितना भी खिलौना था सब बोरा में भर दिए हैं। और किचन में मैंने बर्तन धो रही थी, उस समय शायद बेटी उठ गई, जग गई आवाज़ सुन के। और यहाँ बेटी मेरी उठ गई है, लेकिन अभी रो नहीं रही है, खेल रही है। तो मैंने इसको बोल रही है, बेटी थोड़ा हमको काम करने दो, मम्मी का काम बहुत सारा है, बहुत सारा काम बाकी है। और मेरी बेटी देख रही है हमको घूर घूर के। और मैंने मतलब अभी सारा मतलब ये था, क्या बोलते हैं, हॉल में बहुत सारा सामान था। सामान मतलब क्या, खिलौना सामान बोल रहे हैं, बाबू का बहुत सारा खिलौना था, तो बोरा में भरना था, मैंने भर दिए। और वो कागज़ से भरा था ये हॉल, तो सारा मैंने वो सब भर दिया है। और देखिए ये वाला रूम में भी टकरा टुकरा वाला खिलौना भर दिया था, घुसा दिया था कि पलंग के नीचे। और मेरी बेटी उठ गई है, लेकिन अभी रो नहीं रही है।
जैसे कि जस्ट उठी होगी मैंने उसको फुसला दिए तो अभी नहीं रो रही है। बाद में अभी मैंने झाड़ू जब रूम का लगा लिए, दोनों रूम का, और जब किचन का मैंने झाड़ू लगा रही थी तब दोनों रूम का झाड़ू लगाए उस समय बेटी नहीं रोई। उस समय शायद हमको देख रहे थे रूम का झाड़ू लगाते समय, तो रो रही थी। जब किचन का झाड़ू लगा रहे थे उस समय आवाज़ आई बेटी रो रही है। तो मैंने बहुत देर तक गोदी की, ये तो बहुत गैपिंग करके मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो बाद में क्या करूँगी, बेटी चुप नहीं हो रही है और काम भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कितना हॉल कितना गंदा कर दिया है। मेरा बेटा खेल रहा है, वो गाड़ी दिख रहा है जो वो गाड़ी फूल से सजाया था, तो मैंने वो सब अभी फेंक दूँगी तो उठ जाएगा, तो बोलेगा मेरा कहाँ है मम्मी। और यहाँ बेटी चुप नहीं हो रही थी तो मैंने उसको सोला देते हैं तो रो रही है, तो कैसे काम करेंगे, इसीलिए मैंने गमछी से कमर में बांध दिए हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू मतलब रूम का किचन का हो गया था, खाली हॉल का झाड़ू मैंने नहीं लगाया था। थोड़ा सा के लिए भी मैंने सोला देते हैं तो भी रो रही है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मेरी बेटी रोती है, तो मतलब हल्का फुल्का भी नहीं ना रो रही है, मतलब पूरा ज़ोर से रोती है। इसीलिए मैं इसको क्या करेंगे तब कमर में मैंने बांध दिए। और लेकिन अच्छा नहीं लगता है, इसको भी कभी नहीं बांधे हैं तो इसको भी शायद अच्छा नहीं लगता होगा, तो पूरा झुक गई है और मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो ज़्यादा देर तक नहीं इसको बांध के रखे, तो खोल दिए हैं। और ये फूल वगैरह जो है मैंने पन्नी में भर दिए हैं और ये सब बाद में फेंक दूँगी। और यहाँ बेटी को इस तरह करके ऐसे ही सुला देते हैं काम के समय, जैसे कि कुछ गोदी करके जो काम होता है वो कर लेते हैं, नहीं तो मैं सुला देती हूँ। और यहाँ बहुत देर तक रोई तो मैंने इसके साथ बहुत देर गोदी किए। और यहाँ मैंने बाबू को भूख लग रहा था तो मैं किचन आ गई हूँ, उसके लिए मैगी बनाऊँगी। और किचन आज ही साफ़ किए हैं, रात में नहीं साफ़ किया था, हम नहीं साफ़ किए थे। तो यहाँ मैगी बन रहा है और बाबू के लिए ले जा रही हूँ। और यहाँ बाबू को मैगी दे दिए और खा रहा है, और बेटी को भी सुला दिए। इसके बाद इसका हगीज खोल दिए हैं और भींगा वाला कपड़ा से मैंने इसको पोंछ देती हूँ और फेस भी। इसके बाद ये पैंट पहना देती हूँ, ज़्यादा देर तक हगीज नहीं पहना देती हूँ। और यहाँ बेटी रो रही थी तो मैंने इसको गोदी किए, फिर बहुत देर तक मैंने गोदी किए, फिर इसको फुसला कर खिलौना पर दे दिए। इसके बाद अब पोछा लगा रही हूँ। पोछा भी मेरा नहीं लगा था, बहुत टाइम हो गया है। भूख भी लग रही है, बाबू को तो भूख लग रहा था, इसीलिए मैंने उसको मैगी बना दिए। आज काम लेट होते गया, इसलिए किचन का काम रात में नहीं हुआ था, इस वजह से सारा काम लेट हो गया है। किचन का काम करते करते बहुत टाइम हो गया है, इसीलिए बेटी भी जल्दी उठ गई। ढांग ढूंग करके कुछ आवाज़ करती हो, आवाज़ कर ही करेगी, मतलब किचन में बर्तन धोइएगा उस समय आवाज़ करेगी ही। आवाज़ कुछ ना कुछ आवाज़ हो ही जाता है, इसलिए बेटी यहाँ उठ गई है और मेरा काम सारा लेट होते गया। और मुझे बहुत टाइम हो गया, भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने चाय थोड़ा बना लिए हैं। और क्या हुआ, क्या क्या हुआ? देखो देखो वीडियो देखो वहाँ कौन है, दिखा कौन। और यहाँ बहुत देर हो गए तो बेटी रो रही थी, इसलिए मैंने इसको गोदी के दूध पिला दिया और जल्दी जल्दी खा लो, ख़त्म करो। सो गई, सुला दिए। इसके बाद यहाँ बाबू को बोल रहे हैं कि जल्दी मैगी ख़त्म करो।
और ये मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है और टाइम बहुत हो गया है, भूख भी लग रही है और बेटी बार बार उठ जा रही है, पता नहीं अभी भी उठ जाएगी। और एक रूम का झाड़ू, मात्र एक रूम का पोछा लगाए थे, एक रूम का नहीं लगाए थे। और किचन का मैंने पोछा लगा रही हूँ और हॉल का रगा लगा रही हूँ। और बाबू मैगी खा लिया ऐसे, अब सो गया है, खटिया में खिलौना के बीच में सो गया है। और मैं बेटी को सुला दिए हैं जल्दी जल्दी। बहुत ही हड़बड़ी में मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ, बहुत हड़बड़ी में पोछा लगा रही हूँ। एकदम अकबक मतलब होता है ना, बेटी उठ जाएगी, डर डर से पोछा लगा रही हूँ, आवाज़ ना हो जाए। और कहीं आवाज़ करेगा तो बस मेरी बेटी उठ जाएगी। और यहाँ मैं सामान, फिर यहाँ कुछ देर के लिए मैंने, कुछ देर नहीं, ज़्यादा देर तक ही यहाँ हम लोग नीचे में थे। बेटी को लिटा देती हूँ, ये वो उसके साथ खेलती हूँ, उसको फुसला देती हूँ। इसके बाद अभी हॉल का पोछा बाकी है मेरा। अब हॉल का पोछा करते करते थक गई हूँ। थक नहीं मतलब, थक का मतलब वही, मतलब खाना भी नहीं बनाए हैं और बेटी भी ज़्यादा देर तक नहीं ना सोती है, इसलिए अब हॉल का पोछा लगा रही हूँ। देखिए डबल पोछा लगा रहे हैं। एक बार क्या क्या जो बाबू गिराते रहता है, क्या क्या जो मतलब चिप लगता है अजीब टाइप से। एक बार पोछा करने से नहीं होता है तो वो गंदा धूल कैसे जो क्या जो गंदा वो आता है। तो वो एक बार मैंने खाली मिटाने के लिए खाली कर देते हैं, पोछा देते हैं। इसके बाद फिर क्लीन मतलब अच्छा पानी से फिर पोछा करती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो क्या मतलब भी वाला पोछा हम नहीं करते हैं तो पूरा बहुत बढ़िया से करते हैं, नहीं तो हम पूरा आलस जैसे ही करते हैं। यहाँ पोछा कंप्लीट हो गया है और बेटी भी उठ गई है, रो रही है, फिर भी मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद वॉशरूम भी साफ़ नहीं किए हैं, वॉशरूम को भी साफ़ करना है झाड़ू लगाकर, मतलब शैम्पू से सर्फ से अच्छा से नहीं साफ़ करेंगे तो वॉशरूम भी नहीं अच्छा लगता है। और बेटी पूरा रोई जा रही है, बेटी उठ गई, ज़्यादा देर तक नहीं सोई रहती है, पता नहीं क्यों उठ जाती है। वही कान जो छेद के कान में जो छेदाए हैं उस वजह से वहाँ उस नोचाई है तो खून वहाँ निकला जमा हुआ है, शायद इसको दर्द करता होगा इधर, इसलिए उठ जाती है बार बार, ज़्यादा देर तक नहीं सोती है। और यहाँ मैं बाथरूम कुछ देर साफ़ करूँगी, बेटी को रोने देते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ मैंने बाथरूम अभी साफ़ कर रही हूँ। बाथरूम भी नहीं साफ़ करेंगे तो भी अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने बाथरूम साफ़ कर दिया और बेटी को मैंने अभी गोदी किए और नहाए भी नहीं है। कब नहाऊंगी पता नहीं, आज नहाए भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया है नहाए भी नहीं। आज बिना नहाए खाना बनाऊंगे। ऐसे तो हम अपने अनुसार नहीं काम करते हैं, बच्चा के अनुसार ही काम करते हैं। और यहाँ गोदी करते हैं, कुछ देर चुप हो गई तो मैं चावल चढ़ा दी। बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ चावल चढ़ा दिए। और क्या हुआ, सब्जी काटेंगे बेटी? हो जाएगी उस समय नहाऊंगी, नहीं तो पहले ही नहाते हैं। मान लो जैसे बेबी चुप होती है उसी के अनुसार हम काम करते हैं। अभी बेबी छोटी है, बब्बू छोटा है, बच्चा के अनुसार सारा काम करना होता है। काहे रो रही है बेटी? बेटी रो रही थी तो इसलिए मैंने सब्ज़ी बनाऊंगी इसको गोदी करके ही। और चावल भी थोड़ा सा नहीं बना है, बन रहा है, थोड़ा सा नहीं बना है। तो अब सब्ज़ी प्याज सब लहसुन सब रेडी करने के लिए भी बेटी को रख देती हूँ, सुला देती हूँ, तो भी रो रही है, इसलिए मैंने इसको गोदी करके प्याज काट रही हूँ, लहसुन ठोक रही हूँ और यहाँ छोंक दे रही हूँ, बना रही हूँ सब्ज़ी। झिंगली और आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ। बेटी नहीं चुप हो रही है तो मैंने इसको गोदी करके ही, इस तरह ही मैंने काम करती हूँ। जब हम अकेले रहते हैं तो मेरे साथ कोई नहीं रहता है, हमको
इसी तरह ही काम करना पड़ता है और इसी तरह ही मैं काम करती हूँ। क्या करेंगे, और हम नहाए भी नहीं है, बेटी सोती नहीं है तो क्या करेंगे। वहाँ सब्ज़ी चढ़ा दिए और बेटी को मैंने नहला दिए। और यहाँ मैं देख रही हूँ कहीं सब्ज़ी जल तो नहीं गया है। थैंक गॉड सब्ज़ी जला नहीं। और यहाँ बेटी को भी नहला दिए। सब्ज़ी नहीं जला है, देख रहे हैं, जल तो नहीं गया लेकिन जला नहीं है। और यहाँ बेटी को नहला दिए, रो रही है। बेटी सब्जी भी हो गया, बेटी को भी नहलाए, चावल भी यहाँ पे बन गया। तो यहाँ मैं बेटी को रेडी करूँगी। रो रही है ये सोने के लिए, शायद नहीं अच्छा लगता या भूख लगा है, इसको नहलाए। सुसुम पानी से बेबी को मैं नहाती हूँ, रोज़ नहीं नहलाती हूँ। इसका तबीयत बहुत ख़राब था बीच में, तो बहुत दिन नहीं नहलाए थे। तो थोड़ा इसको कुछ देर मालिश करूँगी। इसको बशरूम लगा है हमको बहुत। नहा भी नहीं लिए हैं, बहुत लेट तक काम किए। तुम काहे रोती है बेटी, काहे रोती है, क्या हो गया? आज रात में भी इसी तरह बेटी चुप नहीं हो रही थी, रोए जा रही थी, रोई जा रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए रात में किचन में कोई काम नहीं किए थे, बर्तन नहीं धोए। तो सारा बर्तन पड़ा हुआ था, तो आज सुबह धो ले, पूरा साफ किए। तो आज काम लेट होते गया सब चीज़। और बेटी इसलिए रो रही थी जैसे कान जो छिदवाए है इसका, तो वहाँ पे थोड़ा सा खून कैसे निकला पता नहीं, नोचाया होगा, नोचाती है बहू। अरे बेटा हटो ना, कहे ऐसा कर रहा है, नोचाई होगी, नोचाती है पूरा। तो आजकल पूरा नोचाती है, तो ऐसे नहीं करो बेटा। तो इसीलिए शायद ये चुप नहीं हो रही थी, दर्द कर रहा होगा। तो इसीलिए रात में भी हम सोचे क्या हो गया है, हम ध्यान नहीं दे रहे थे इसका। तो आज देख रहे हैं पूरा क्या हो गया बेटी, हाँ क्या हो गया। और काजल आज लगाए हैं एक आँख में, एक आँख में नहीं लगाने दी, पूरा रो रही थी। और तू कुछ देर सोई, कुछ देर मुश्किल से 5 मिनट इसको सुला दिए। हम सोचे कि अभी नहाएंगे, लेकिन नहाए भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया। छोटा बच्चा छोटी बच्ची के साथ अकेले कुछ नहीं कर सकेगा, चाहे जो भी जो लोग बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। लेकिन बहुत टाइम हो जाता है, कुछ देर काम करो, कुछ देर बेटी, कुछ देर गोदी करो, कुछ देर काम करो, इस तरह करके। तो मान लो कोई गोदी करने वाला होता तो ठीक है, फिर भी काम तो करना पड़ेगा, कर तो लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, सब चीज़ मेहनत से करते हैं। लेकिन आँख बाक टाइप से लगता है। बेटी रो रही, और इसको भी कितना रुलाइएगा, कितना रोने देंगे, इसको भी नहीं अच्छा लगता है ना, छोटी है, कितना रोएगी। सो आज हम कुछ मतलब आज का काम थोड़ा इधर उधर हो गया है। रात में भी इसी वजह से नहीं चुप हो रही थी, कान में थोड़ा सा जहाँ छिदाए हैं इसको छिदवाए, उसी जगह से थोड़ा सा यहाँ आज देख रहे हैं, मतलब खून जमा हुआ था, तो वहाँ पे इस वजह से शायद चुप नहीं हो रही थी। हम सोचे क्या हो गया, रात में बर्तन भी नहीं धोए, किचन भी साफ नहीं किए हैं। आज वो देख रही है, सोच रही मम्मी क्या बोल रही है, ब्लॉग बना रहे हैं कि वीडियो शूट कर, आलूम का है वीडियो शूट कर रहे हैं। अब मान लो इसको को सुला देते हैं इसी तरह, तो आवाज़ करती है, कुछ बोलती है, हमको बुलाती है, तो पूरा देखती है, मम्मी में मेरे तरफ देखेगी। और देखे देखे क्या हुआ, क्या हुआ बेटी, बेटी। सो फ्रेंड्स अब कब नहाऊंगी पता नहीं,
अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल में नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलो बेटी सुनना मेरा सुना और यही कहूँगी, मेरा सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल से करती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि ब्लॉगिंग करूँ। शौक भी है और कष्ट भी है, शौक भी है और एडिट डिलीट खुद से करती हूँ। कोई मुझे हेल्प नहीं करते हैं, कोई नहीं है, और रहे या ना रहे, रहने से भी कोई हेल्प नहीं करेंगे मुझे पता है, क्योंकि कोई कोई को नहीं पसंद है मुझे यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना, सबको नहीं पसंद करते हैं, तो इसीलिए मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जो भी मेरा हेल्प करते हैं खुद से हेल्प करती हूँ, खुद से करती हूँ, सब चीज़ खुद से करती हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जोहाना टॉप ऑफिशियल को। बाय बाय।